राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के लिखा है कि कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं, प्रेम का सागर लिखूं या चेतना चिंतन लिखूं, प्रीत की गागर लिखूं या आत्म का मंथन लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। जी हाँ दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण हैं ही इतने मनमोहक, इतने प्यारे कि उनके बारे में जितना कहा जा सके उतना कम है। दोस्तों, आज के समय में भगवान श्री कृष्ण की आराधना हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है और उनके विशिष्ट दिनों में से एक दिन होता है जया एकादशी का, यानी कि माघी एकादशी का। दोस्तों, जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का हर संभव उपाय किया जाता है। दोस्तों, कान्हा बहुत मधुर है, बहुत सहज है। कान्हा को प्रसन्न करना भी बहुत आसान काम है और आप में से जो लोग कान्हा की सेवा नहीं कर पाते हैं, उन्हें कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि किसी भी कारण से अगर आप श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको सेवा का पुण्य मिलता है। दोस्तों, आज के समय में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। किसी के धन की आवक नहीं है तो किसी का धन बहुत जल्दी बेमतलब की चीजों में खर्च हो जाता है। किसी के घर में कलह चलती रहती है, किसी के पास मानसिक शांति नहीं होती। तो हर इंसान कहीं न कहीं बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है। दोस्तों, इन समस्याओं का अंत है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। भगवान श्री कृष्ण की पूजन से, उनकी सेवा से व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े संकट कट सकते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के कुछ विशिष्ट मंत्र हैं जिनका यदि आप नियमित रूप से जाप करते हैं तो हमें हमारे जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। जैसे जिन लोगों के घर में कलह होती है, बहुत सारे आपस में झगड़े होते हैं, मनमुटाव बना रहता है उनको, और जिनके घर में दुख दरिद्रता का वास है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का नियमित रूप से जाप करना चाहिए और जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इससे परिवार में खुशियां वापस लौट आती हैं। ऐसे ही जिन लोगों को संतान प्राप्ति में समस्या है, शीघ्र संतान प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनका विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और संतान गोपाल मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र के जाप से व्यक्ति को संतान जो प्राप्त होती है वो बिल्कुल कन्हैया की तरह होती है। दोस्तों, जिन परिवारों में संतान सुख ना हो, कुंडली में बुध और गुरु संतान प्राप्ति में बाधक हो, तब पति पत्नी दोनों को तुलसी की शुद्ध माला की पवित्रता के साथ संतान गोपाल मंत्र का नित्य 108 बार जप करना चाहिए या विद्वान ब्राह्मणों से 1.25 लाख का जाप कराना चाहिए। और संतान गोपाल मंत्र है देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इसके अलावा हर परिस्थिति में विजयी बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक को हर समस्या के समाधान के लिए आपको पढ़ना चाहिए। श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके अलावा जो अथाह धन संपत्ति चाहते हैं, संपत्ति का स्वामी बनना चाहते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के जिस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए वो है यत्र योगेश्वरः श्री कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। इसी प्रकार से सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए, जीवन के क्लेश, जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए 11 बार जिस मंत्र का एकदम एकाग्रचित्त होकर के हमें जप करना चाहिए वो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना सभी प्रकार की समस्याओं से हमें मुक्ति दिला सकती है। बस जिस चीज की जरूरत है वो है नियमित जाप
और भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पूजन में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है भाव और प्रेम। भगवान श्री कृष्ण का आप जितने प्रेम के साथ उनकी सेवा करेंगे, जितने भाव के साथ आप उन्हें भोग लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको आपके जीवन में मिलेंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि उनके पास सक्षम गुरु नहीं है। दोस्तों, व्यक्ति को जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु दीक्षा के बिना आपकी पूजा का उचित परिणाम आपको कई बार नहीं मिल पाता। जिन व्यक्तियों के कोई गुरु ना हो या किसी पारंपरिक वैदिक संप्रदाय में दीक्षित ना हो, उन्हें गुरु भक्ति प्राप्त करने के लिए किसी भी शुभ समय में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो यदि आप भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वरूप में पाना चाहते हैं तो आपको इस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।